इस सर्दी के मौसम की ख़ास रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। एकदम हलवाई स्टाइल इसे हम बनाएंगे, जो हम शादियों में खाते हैं, बाहर महंगे महंगे रेस्टोरेंट में से मंगवा कर खाते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतरीन आज मैं हलवा आपके साथ शेयर करूंगी। ये रेसिपी इतना ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है तो फुल वॉच ज़रूर करिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान तरीके से मैं इस हलवे को बनाना सिखाऊंगी, तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर से वॉच करिएगा। सो वेलकम टू माय चैनल नाज किचन 96। तो इस हलवे की ख़ास बात है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत झटपट आसान तरीके से मैं इसे बताऊंगी। बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर कुकर में इसको ना ही गलाना है, ना ही इसको बहुत ज़्यादा कुछ करना है, बस कम चीज़ों में और बहुत ही आसान तरीके से ये हलवा जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाजर का हलवा मुझे नहीं लगता कि शायद ही कि कोई ऐसे होंगे जिन्हें पसंद ना होगा। मोस्टली लोगों को गाजर का हलवा जो है वो बहुत ज़्यादा पसंदीदा होता है, ये बहुत सबका फेवरेट होता है। तो आज मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इसे मैं लंबे वाले जो गाजर आते हैं रेड वाली, मैं उसके साथ मैं बना रही हूँ। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश किया है और वॉश करने के बाद इसको सबसे पहले हम इसको खखोर लेंगे। आप चाहें तो पीलर से इसको आप पील भी कर सकते हैं, बट मैंने पील नहीं किया है, इसको मैंने खखोर कर बनाया है। तो जिस तरह से आप चाहें उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आप चाहें तो जो छोटे वाले ऑरेंज वाले गाजर आते हैं उसके साथ भी इसी तरह से आप बना सकते हैं, या ब्लैक वाला जो गाजर आता है आप उसको उसके साथ भी बना सकते हैं। प्रोसेस सेम रहेगा, बट चीज़ें जो हैं बस थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। तो मैंने ये सीजनल वाला जो होता है गाजर, मैंने वही के साथ बनाया है। इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है इसका। तो आप कोई भी गाजर लेकर इसी तरह से आप सेम प्रोसेस में बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सबसे पहले सारे गाजर को मैंने खखोर लिया है और इसको करने के बाद इस तरह से सबसे पहले बहुत अच्छे से मैंने पहले भी मैंने वॉश करा था, जो धूल मिट्टी थी वो अच्छे से निकल गया था। और उसके बाद इसको खखोरने के बाद तब भी मैं इसे बहुत अच्छे से वॉश कर लूँगी। और वॉश करने के बाद इसको हम खुरच लेंगे, जो भी आपके पास ग्रेटर होगा। तो सबसे पहले इसको मैंने अच्छे से खुरच लिया था और इसको देखिए इस तरह से मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया। कितना प्यारा लग रहा है ना, देख कर ही देखिए कितना एकदम साफ सुथरा, इतना प्यारा लग रहा है। तो चलिए इसको हम ग्रेटर की मदद से इसको खुरच लेते हैं। तो ये मैंने ले लिया है ग्रेटर, और ये मोटी वाले साइड से मैं इसको खुरचूंगी ताकि इसके जो पीसेस हैं थोड़े से मोटे मोटे निकले। ज़्यादा बारीक जो है वो हलवा में अच्छा नहीं टेस्ट लाता है, तो इसलिए आप थोड़े से मोटे वाले की तरफ से इसको घिस लीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, क्योंकि थोड़े से इसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो इसी तरह से मैंने सारा जो गाजर है वो घिस लिया है। तो घिस कर देखिए ये इस तरह का हो गया। मैंने क्वांटिटी जो है वो बताना भूल गई, मैं ये 1.5 kg गाजर था मेरे पास। तो इसको घिस कर मैंने साइड पर रख लिया है। और इसमें हम डालेंगे मावा यानी खोआ। तो इसमें हम 750 ग्राम खोआ का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इसमें कच्चा भी खोआ इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं जो हलवा बनाती हूँ वो थोड़ा सा औरों से डिफरेंट होता है, और मैं हमेशा खोआ जो है वो भून कर ही डालती हूँ, ताकि भून जाने की वजह से जो गाजर का हलवा है वो बहुत दिन तक खराब नहीं होता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो एक बार इस तरह से, जिस तरह से मैं बना रही हूँ उस तरह से आप एक बार बना कर देखिए, इतना बेहतरीन हलवा बनेगा कि आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि पहली बार में इतना बेहतरीन हलवा कैसे बन गया। तो ये देखिए मैंने सारा जो खोआ है इस तरह से ब्राउन होने तक मैंने भून लिया है। देखिए इससे घी जो है वो छोड़ने लगी है और कढ़ाई से ये हटने लगी है, यानी मेरा एकदम जो खोआ है, मावा है, वो भून कर एकदम तैयार हो गया। तो इसको भी हम साइड पे कर लेंगे। इधर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने सिर्फ काजू और बादाम का इस्तेमाल किया है। तो थोड़े से काजू मैं 2 हिस्से में कर लूँगी और थोड़े से काजू को मैं 4 हिस्से में डिवाइड कर लूँगी, और बादाम को भी मैं 2 हिस्से में कर लूँगी। ड्राई फ्रूट्स जो है वो आपके अकॉर्डिंग होगा, जितना भी आप चाहें डालना। आप इससे ज़्यादा भी चाहें तो डाल सकते हैं और कम भी चाहें तो आप डाल सकते हैं, और या फिर इसमें पिस्ता, किशमिश जो भी आप चाहें उसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। ये मैंने इसमें तो इतना डाला है, बट आप अपने पसंद से जितना भी आप चाहें उस तरह से डाल लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने 3 हिस्सों में मैंने इसे लगा लिया है और इसको मैंने कर लिया है। तो सारी प्रिपरेशन जो है वो हो गई है। तो अब फटाफट हम बना लेते हैं गाजर का हलवा। प्रोसेस जो है वो बहुत ही सिंपल रहेगा। तो इसमें अब हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो पूरे घी में भी बना सकते हैं, या फिर आधा घी आधा रिफाइंड में भी बना सकते हैं।
तो सबसे पहले रिफाइन में हम डाल देंगे बादाम, और बादाम को अच्छे से फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे। आपको बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, बस इसे हल्का सा जो इस पे कलर आ जाता है, इस पे क्रंच आ जाए, बस हमें इतना ही देर तक इसको फ्राई करना है और उसके बाद हमें झटपट इसे निकाल लेना है। तो इसी तरह से हम सारे ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई करके निकाल लेंगे। पहले हम बादाम को फ्राई करेंगे और उसके बाद जो मैंने काजू 2 भाग में कट करके रखा था तो उसको हम फ्राई कर लेंगे। और जो मैंने 4 भाग में जो काजू कट करे थे वो हम अभी नहीं डालेंगे, उसे हमें अभी फ्राई नहीं करना है, उसे हम गाजर के हलवे के साथ हमें पकाना है। तो बस ये जो 2 भाग में जो डिवाइडेड थे इसको हम फ्राई करके निकाल लेंगे। इसको भी हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इस पे हल्का सा जब कलर आ जाएगा तो हम बिल्कुल अच्छे से इसको हम निकाल लेंगे। और आंच को हम बिल्कुल स्लो रखेंगे और स्लो फ्लेम पे ये प्रोसेस करेंगे। तो सेम जो तेल है कढ़ाई में, उसी में हम डालेंगे 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 2 छोटी इलायची और 4 लौंग। इसका हम फ़ौरन डालेंगे और फ़ौरन डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा तड़क जाने देंगे। जब ये थोड़ा सा तड़क जाएगा तो जो मैंने छोटे छोटे काजू के पीसेस कर रखे थे वो हम शामिल कर देंगे। और उसको शामिल करने के बाद हम थोड़ा सा इसको सौटे कर लेंगे। थोड़ा सा जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हम सारे गाजर को धीरे धीरे जो मैंने घिस कर रखा था वो हम डाल देंगे। आप ध्यान रखेंगे कि जो फ्लेम है वो हमारा एकदम स्लो रहेगा जब हम काजू फ्राई कर रहे होंगे या फिर जब हम फ़ौरन डाल रहे होंगे। और उसके बाद जब हम सारा गाजर जो है, जो घिसा हुआ गाजर है, वो हम जब सब डाल लेंगे उसके बाद हम फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे हमें हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे हमें भुनाई करनी है। फटाफट आप इसको सारे गाजर को जो घिसा हुआ है वो आप डाल लीजिए और डालकर इसकी आप शुरू कर दे भुनाई। 2-4 मिनट के लिए आप इसी तरह से चमचा चलाते हुए आप इसको भून लीजिए और भूनने के बाद आप इसकी लिड को आप लगा दीजिए और लिड लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए इसे आप इसी तरह से पकने के लिए छोड़ दीजिए। जब 5 से 7 मिनट हो जाएं तो फिर आप ढक्कन को हटाकर देखिए, थोड़ा थोड़ा ये गाजर जो है इसमें से पानी निकलना शुरू हो गया है। तो हमें इसे मिक्स करना है बहुत अच्छे से और इसे हमें थोड़ी देर इसी तरह से भुनने के बाद इसमें हमें डालनी है शक्कर। तो 1.5 kg गाजर के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी 1 कप चीनी और आधा कप गुड़। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है गुड़, आप इसको ज़रूर से शामिल करिएगा, बहुत अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और जो गाजर का हलवा बनकर उतरेगा वो इतना कमाल का होगा कि मैं आपको क्या बताऊँ। मीठा हमारे यहाँ थोड़ा सा कम खाते हैं इसलिए मैंने इतना ही इस्तेमाल किया है। अगर आपको पसंद हो थोड़ा और मीठा तो आप थोड़ा सा और दे दीजिएगा। तो अब टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना मीठा जो है वो एडजस्ट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जितना मैं डाल रही हूँ चीनी आप उतना ही डालें। तो 1.5 kg गाजर के लिए मैंने 1 कप चीनी और आधी कप गुड़ का इस्तेमाल किया है, यानी 1.5 कप मैंने सारा कुछ मिलाकर मीठे में मैंने इस्तेमाल करा है। तो इस तरह से हम डालकर अभी फ्लेम जो है वो मेरा हाई ही रहेगा। इसमें अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर इलायची का पाउडर। ये फ्लेवर के लिए है, बहुत अच्छा टेस्ट जाता है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है, पानी छोड़ना शुरू कर दिया है इसने। तो हमें इसे लगातार इसी के साथ हमें भूनना है। तो आप इसे हाई फ्लेम पर शक्कर के साथ इसकी आप भुनाई करें। आपने गाजर का हलवा बहुत बार खाया होगा और बनाया भी होगा, बट इस प्रोसेस से आप एक बार बनाकर देखिएगा, कमाल का गाजर का हलवा बनेगा। इतना गजब का टेस्ट होगा कि आप यकीन नहीं करेंगे कि इसे आपने घर पर बनाया है कि बाहर से मंगवाया है। तो 7 से 8 मिनट के लिए इसे इसी तरह से लगातार आप भून लीजिए। भूनने के बाद इसकी लिड को लगा दीजिए और लिड को लगाने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसे पकने दीजिए। हमें इसमें कुकर में मैंने इसे बिल्कुल नहीं गलाया है, इसे पतीले में ही इसे हम गलाएंगे और ये इतना अच्छा हलवा बन जाएगा इसी में ही कि आपको यकीन नहीं आएगा कि इसे मैंने बिना गलाए हुए बनाया है। इसी तरह से ये बहुत अच्छे से पक जाती है। तो जो देखिए चीनी जो है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, बहुत अच्छे से देखिए इसका जो कलर है वो भी धीरे धीरे आ रहा है हलवा का। तो इसी तरह से हमें भूनना है। और उसके बाद मैंने 1 लीटर दूध को बॉयल कर लिया था और ये रूम टेम्परेचर पे आ गया था दूध, और वही दूध को मैंने इसमें डाल दिया। अगर आपके पास दूध गर्म भी हो तब भी चलेगा या फिर दूध ठंडा हो तब भी चलेगा, कोई मसला नहीं है कि रूम टेम्परेचर का ही हो। तो इसमें बट ध्यान रखिएगा दूध बॉयल करके ही डालिएगा, कच्चा दूध इसमें इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो अगर फट जाएगी तो गाजर का हलवा जो है वो आपका ख़राब भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका गाजर का हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा।
तो लीड को लगा दीजिए और इसे हाई फ्लेम पर पकने दीजिए। हर थोड़ी थोड़ी देर पे आपको इसे चेक करना है और इसे हाई फ्लेम पर इसका जो पानी है, दूध है, वो आपको ड्रेन करना है, सुखाना है। और उसके बाद जो मैंने खोआ भून कर रखा था वो आधा हम इसमें अभी डाल देंगे और आधा हम बचा लेंगे। इसको मैं बाद में बताऊंगी कि मैं इसको क्या करूंगी। और आधा ही डालकर इसके साथ हमें भूनना है और फ्लेम आपको याद रखना है कि हाई ही रहेगा, स्लो फ्लेम पर इसे नहीं पकाइएगा वरना बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो गाजर है वो पानी छोड़ती है और चाशनी का अलग पानी होता है, चीनी का। दूध को भी हमें इसी के साथ पकाना होता है और सुखाना होता है। अगर आपके पास मलाई अवेलेबल हो, अगर डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, टेस्ट उससे बहुत बढ़ जाता है। बट मेरे पास अभी नहीं थी तो मैंने नहीं डाला है। प्रोसेस जो है वो आप देख रहे हैं ना, कितना सिंपल था बनाना। कोई भी बिगिनर्स या बैचलर्स, कोई भी अगर पहली दफा भी चाहेंगे तो ये बनाकर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून भरकर देसी घी। इससे जो है हलवे में ग्लेज आएगा, शाइनी शाइनी हलवा बनेगा। तो ये चीज़ जो है वो आप स्किप मत करिएगा। अगर आप घी नहीं पसंद करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा गरम करके रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हैं। बट ये प्रोसेस ज़रूर से करिएगा, इससे जो हलवे में जो रंगत है वो बहुत ही प्यारा, एकदम मार्केट के जैसा आएगा, जैसा हम मार्केट में खाते हैं, बाज़ारों में खाते हैं, एकदम उसी तरह का गजब का टेस्ट आएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, ये वाला प्रोसेस आप ज़रूर से करिएगा। अब इसमें हम जो फ्राई करके रखे थे मैंने ड्राई फ्रूट्स को, वो हम शामिल कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी जो है वो आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, और जिस शेप में चाहें आप इसको काट सकते हैं। चाहे आप इसे 4 भाग में काट लें, 2 भाग में काट लें, जिस तरह का भी आप पसंद करते हैं उस तरह से आप इसको डाल लें। तो हलवे को बस आपको ध्यान रखना है, इसको हमें सुखाना है, ड्रेन करना है, इसका पानी को ड्राई रहेगा, ये बहुत ज़्यादा गीला नहीं रहेगा, सूख जाएगा। तो इसी तरह से मैं इसे हाई फ्लेम पर चलाते हुए इसको मैं सुखा लूँगी। तो देखिए साइड से आप देख सकते हैं घी ऑयल जो भी था वो छोड़ चुकी है और मेरा हलवा जो है वो बहुत परफेक्टली एकदम डन हो चुका है। ये एकदम बहुत ही अच्छे से परफेक्ट हलवा गाजर का जो है वो बनकर एकदम तैयार हो गया है। तो अब मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है और ऑफ करने के बाद इसमें हम डाल देंगे बाकी के बचे हुए मावा, ताकि इससे टेस्ट जो है गाजर का हलवा में बहुत बढ़ जाता है। जब ये मुंह में मिलते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, एकदम शादी पार्टी में जिस तरह का हलवा बनता है वो बिल्कुल इसी तरह का एकदम तैयार हुआ है, एकदम गजब का टेस्ट लगता है। आप इस प्रोसेस में एक बार इसे ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे और सबको बहुत पसंद आएगा। तो इसको मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा मैंने बचा लिया था खोआ और कुछ ड्राई फ्रूट्स और थोड़े से मैंने पिस्ता कट करके रख लिए हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस पर डाल देंगे ताकि ये देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे और थोड़ा सा अच्छा दिखने में लगे। तो ये लीजिए, मेरा गर्मा गर्म गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है, मज़ेदार सा। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा सबको पसंद आएगा और सब लोग इसे बार बार बनवाकर खाना पसंद करेंगे। तो इस सर्दी के मौसम में आप एक बार मेरी तरह की गाजर के हलवे की रेसिपी आप एक बार ज़रूर से बनाकर देखें। तो फुल वॉच करने के बाद वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की नई नई रेसिपी आप सबको मिलती रहे और आप इसे देखें, बनाएं और शौक से सबके साथ बनाकर इंजॉय करें। तो अगर आप छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके अगर आप ये हलवा बनाते हैं तो आपका भी हलवा बहुत ही बेहतरीन, जिस तरह मेरा बना है एकदम सेम आपका भी बनेगा इंशाल्लाह, और हो सकता है मुझसे बेहतर भी बने। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा इस सर्दी के मौसम में। आप सबका शुक्रिया मैं तहे दिल से करती हूँ, क्योंकि आप सब मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार देते हैं और फुल वॉच करते हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की और भी रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।